बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बायजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम की भूमिका आनंद आनंद। परम धाम की भूमिका आनंद आनंद। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साह जी, साधक एवं साधिकाएं, चर्चनी प्रशिक्षण सत्र का आज हम द्वितीय दिवस के बैठक में उपस्थित है। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का विषय वस्तु प्रसंग, जो चर्चनी का भूमिकात्मक प्रसंग चल रहा है, कल इस विषय वस्तु प्रसंग का प्रारंभिक विषय में कुछ भूमिकात्मक शब्दों के ऊपर हमने चर्चा किया, चिंतन किया, जिसमें विशेष करके यह चर्चनी विषय, तो चर्चनी विषय के अंदर 25 पक्ष परमधाम का वर्णन है, जो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय के 4 सिलेबस में से एक है। चर्चनी संबंधी वाणी में लगभग 6000 चौपाइयाँ हैं और ये परमधाम का वर्णन विषय प्रसंग, जिस विषय को चर्चनी करके कहा, तो ये चर्चनी शब्द का आशय क्या है, भाव क्या है। तो इसमें हमने चर्चा किया कि चर्चनी मतलब चर्चा शब्द से है। तो चर्चा मतलब अपने ही घर के अंदर की बातें, मतलब अपनी ही बातें, उसे चर्चा कहते हैं। तो ये परमधाम का विषय, जो परमधाम अपना घर है, परमधाम के अंदर की लीला अपनी लीला है, इसीलिए ये परमधाम प्रसंग जिस विषय प्रसंग में वर्णन हुआ है, इस विषय को चर्चनी करके कहा। ये हुआ चर्चनी शब्द का परिचय। अब आज हम ये द्वितीय चरण के बैठक में चर्चनी विषय प्रसंग में ही कुछ भूमिकात्मक विषय प्रसंग को ही आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो ये परमधाम का वर्णन विषय अथवा चर्चनी विषय, तो परमधाम कहते ही धर्मशास्त्र ने परमधाम के विषय में कहाँ तक वर्णन किया है अथवा संकेत किया है, और ये श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सिद्धांत में ये चर्चनी विषय के द्वारा जो परमधाम का वर्णन हुआ, अथवा इसी का विस्तार वाणी में जैसे कि कहा लगभग 6000 चौपाइयों के माध्यम से परमधाम पक्ष का वर्णन हुआ। तो ये परमधाम प्रसंग धरती में किस तरह से अवतरण हुआ और ये विषय वस्तु कहाँ से प्रारंभ हुई, इसको हमें पहले जानना समझना होगा। धर्मशास्त्र के अंदर परमधाम के विषय में कुछ सांकेतिक शब्द है, जैसे परमात्मा, परम ज्योति,
परमधाम परागति सर्व वेदांत सारोहम सर्वशास्त्र सुनिश्चित करके परमधाम शब्द को प्रयोग किया है। और वो परमधाम में परमात्मा स्वरूप विराजते हैं। और परमात्मा कैसे हैं? कहा परमात्मा परम ज्योति। वो ज्योति का भी परम ज्योति है, नूर का भी परम नूर है, दिव्य प्रकाश है। और ऐसे परमात्मा स्वरूप जिस धाम में विराजते हैं वो परमधाम है। जो परमधाम ये सृष्टि की उत्पत्ति से भी पहले से ही है। ये प्रसंग तो विराट विषय प्रसंग में हमने चर्चा किया है कि ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिन की कहूँ आपा बीती। ईश्वर और प्रकृति की उत्पत्ति नहीं हुए थे, मतलब जिस समय में सृष्टि ही नहीं था, तो उस समय में सज्योति सत्यमेकम जयति तत्पदम सच्चिदानंद मूर्ति। वो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा एकमात्र थे। और वो परमात्मा स्वरूप जहां विराजते हैं वही परमधाम है। श्रीमद् भागवत ने भी अहम अग्रे यानी कि सृष्टि की उत्पत्ति से भी पहले मैं ही था ये शब्द को प्रयोग किया। तो सृष्टि की उत्पत्ति से पहले मैं था कहने वाले कौन है? वो परब्रह्म परमात्मा स्वरूप, जिसे प्राणनाथ जी ने ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, जब ईश्वर और प्रकृति भी नहीं थे उस समय की वो परमात्मा स्वरूप परमात्मा की चेतना के विषय में कहा। तो वही परमात्मा स्वरूप जो सृष्टि की उत्पत्ति से पहले से ही थे। और वो परमात्मा स्वरूप जहां विराजते हैं उसी को ही परमधाम करके कहा। तो जैसे कि हमने परमधाम शब्द शास्त्र में है कहा, तो उस परमधाम के विषय में ये स्वप्निक जगत में जितने भी शास्त्रों के रचना हुए, शास्त्र कहने से जैसे 4 वेद 4 उपवेद, षट्दर्शन, 18 पुराण, 108 उपनिषद, इतिहास ग्रंथ, कतेब ग्रंथ, अंजील, जंबूर, तौरेत, कुरान, ये सारा शास्त्र है। और अन्य संतों की वाणी, साधुओं की वाणी भी है। ये संपूर्ण धर्म ग्रंथ जिसके अंदर हम देखें तो परमधाम के विषय में कहीं कहीं कुछ संकेत जरूर है, लेकिन उस विषय में खुलासा करके कहीं पर भी वर्णन नहीं हुआ है। जैसे परमधाम का संकेत श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय में श्री कृष्ण जी ने कहा, न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक यत् गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिस धाम में सूर्य और चंद्र के प्रकाश का भी आवश्यक नहीं है अथवा उसका भी गम नहीं है, और अग्नि के ताप का भी कोई जरूरत नहीं है अथवा उसका भी गम नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस धाम में स्वयं परमात्मा ही प्रकाश का स्वरूप है, नूर का स्वरूप है, स्वयं प्रकाशते, स्वयं प्रकाशवान है। अब परमात्मा स्वयं प्रकाशवान है, इसीलिए वहां सूर्य चंद्र की जरूरत नहीं है, अग्नि के ताप की जरूरत नहीं है। कहने का अर्थ ये नहीं फिर कि परमात्मा के धाम परम धाम में सूर्य चंद्र ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सूर्य चंद्र तो है परंतु उसकी जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है कहने का मतलब सिर्फ सूर्य और चंद्र के कारण ही वो धाम प्रकाशित है, ऐसी बात नहीं है। और यद गत्वान निवर्तन्ते, जहां जाने के बाद फिर वापस लौट करके ये संसार में आना नहीं पड़ता है, तद धाम। देखिए शब्द क्या प्रयोग किया? तद धाम, धाम शब्द प्रयोग किया। और परमम मम, वो परमम परम धाम, मम मतलब मेरा है। तो परमम शब्द आया और धाम शब्द आया, और जिसे मम मेरा धाम है। तो इस तरह से
श्रीमद् भागवत गीता में 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग में पुरुषोत्तम परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण जी ने इस तरह से संकेत किया। अब श्रीमद् भागवत गीता सुनाते समय त्रिधा लीला शक्ति के हिसाब से देखें तो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, परंतु उनके अंदर वो योग शक्ति अक्षरातीत की आवेश शक्ति प्रवेश होकर के ये शब्द को प्रस्फुटित कराया है अथवा जाहिर किया है। तो कहने का अर्थ परमधाम के विषय में श्रीमद् भागवत गीता में भी इस तरह से संकेत किया, और अन्य शास्त्र में भी जगह जगह पर कई संकेत किया जरूर है, परंतु उस धाम को स्पष्ट रूप में खुलासा करके वर्णन नहीं कर सका। जैसे वेद मंत्र के हिसाब से देखें तो वो परमात्मा का धाम, परमात्मा का स्वरूप का संकेत करते हुए कहा वो परमात्मा स्वरूप दिव्य स्वरूप है, चिद्घन स्वरूप है, जो अक्षर ब्रह्म के धाम से भी परे है, इसीलिए उन्हें अक्षरातीत कहा है। इस तरह से कहा दिव्यो ह्यमूर्त पुरुषः शवायभ्यंतरो ह्यज अप्राणो ह्यमना शुभ्रो ह्यक्षरात् परतः पर। देखिए परमात्मा दिव्य स्वरूप है, अमूर्त स्वरूप। अमूर्त स्वरूप कहने का अर्थ फिर ये नहीं कि निराकार, निराकार नहीं, परमात्मा शुद्ध साकार चिद्घन स्वरूप है। और यहां वेद मंत्र ने ह्यमूर्त ये शब्द प्रयोग करने का आशय क्या है? जो प्रकृति में 5 तत्व 3 गुण के जो देह है, प्रकृति का जो मूर्ति है, ऐसा नहीं है, वो प्रकृति से परे चैतन्य स्वरूप दिव्य स्वरूप में है, इसीलिए उन्हें ह्यमूर्त प्रकृति की मूर्ति से यानी कि प्रकृति के स्वरूप से अलग दिव्य स्वरूप। और उसी को कतीब ग्रंथ के शब्द से देखे तो बेछवि कहा। अब बेछवि का अर्थ फिर ये नहीं कि वो स्वरूप बिना यानी कि निराकार, ऐसा नहीं। रसूल मोहम्मद साहेब ने ही मैंने अमृत सूरत का दर्शन किया हूं करके अमृत सूरत शब्द को प्रयोग किया है परमात्मा के विषय में यानी कि खुदा के विषय में। तो अमृत का अर्थ किशोर। हिंदू धर्म शास्त्र ने चिदादित्यम किशोरांगम परे धाम्य विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम ये शब्द प्रयोग किया। यहां पर भी देखिए तो चिदादित्यम किशोरांगम, किशोर स्वरूप है वो परमात्मा, चिद्घन स्वरूप है वो परमात्मा। और आगे क्या कहा? परे धाम्य विराजितम, परे धाम नहीं यानी कि परे के धाम, वो परे के धाम होने से उसे परम धाम कहा। कितने परे? हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन, तो हद से भी परे, बेहद से भी परे, अक्षर से भी परे वो अक्षरातीत धाम, अक्षरातीत धाम को ही परम धाम कहा। तो चिदादित्यम किशोरांगम परे धाम में विराजितम, वो परे के धाम परम धाम में विराजते हैं, और वो परम धाम में विराजमान स्वरूप को किशोरांगम कहा। तो जो हिंदू धर्म शास्त्र ने किशोरांगम करके परमात्मा स्वरूप को किशोर कहा, उसी को रसूल मोहम्मद साहेब ने कुरान ग्रंथ में अमृत सूरत शब्द प्रयोग किया। अमृत मतलब किशोर स्वरूप, जुल्फिकार खुदा कहा। रसूल मोहम्मद साहेब ने मैंने जुल्फिकार खुदा अमृत सूरत का दर्शन किया हूं, और खुदा के द्वारा मैंने 90,000 हरफ यानी कि शब्द को सुना हूं। तो ये म्याराज का सूरत का प्रसंग जो महामती प्राणनाथ जी ने वाणी के अंदर सनंद ग्रंथ, खुलासा, मार्फत जैसे ग्रंथों के माध्यम से इस विषय के ऊपर विस्तृत पूर्वक खुलासा किया है। परंतु मैं यहां सार रूप में सिर्फ इतना ही बता रहा हूं कि वो परमधाम, परमधाम में विराजे हुए स्वरूप अमृत सूरत, वो अमृत सूरत यानी कि किशोर स्वरूप
जो दिव्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, प्रकृति जन्य देह से अलग है, इसीलिए उन्हें बेछवि शब्द प्रयोग किया। तो हिंदू धर्मशास्त्र में अथवा वेद मंत्र में ह्यमूर्त शब्द प्रयोग करना और कतेव ग्रंथ के शब्द में बेछवि शब्द प्रयोग करना, ये एक ही बात है। जैसे हम कल भी चर्चा कर रहे थे, जो कछु कहा वेद ने सोई कहा कतेव। वेद और कतेव का तत्वतः कहना एक ही है, शब्द का अंतर है। तो जिसके लिए अभी हम प्रसंग में बता रहे हैं, वेद ने ह्यमूर्त शब्द प्रयोग किया परमात्मा के लिए, कतेव ने बेछवि शब्द प्रयोग किया खुदा के लिए, और वेद का ह्यमूर्त शब्द प्रयोग करने का अर्थ भी निराकार अर्थ में नहीं है, कतेव ने बेछवि शब्द प्रयोग करने का अर्थ भी निराकार अर्थ में नहीं है। इसका अर्थ क्या है? प्रकृति जन्य 5 तत्व और त्रिगुणात्मक ये देह अथवा वो छवि में नहीं है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है। इसीलिए चिदादित्यम कहा ना हो, चिदघन स्वरूप, स्वरूपम सच्चिदानंदम कहा, वो स्वरूपम कहा और वो सच्चिदानंदम कहा। तो ऐसे दिव्य स्वरूप परमात्मा जो अक्षर ब्रह्म के धाम से भी परे रहते हैं, जिस वेद मंत्र के विषय में हम बात कर रहे थे, दिव्यो ह्यमूर्त पुरुषः शिवायभ्यंतरो ह्यज अप्राण यमना शुभ्र, जो यहां प्रकृति के मन बुद्धि चित्त से जान नहीं सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अक्षरात परतः पर, जो अक्षर से भी परे हैं, इसलिए उन्हें अक्षरातीत कहा है। और वो अक्षरातीत धाम अथवा अक्षरातीत घर को ही परम धाम कहा। जैसे महामती प्राणनाथ जी ने वाणी में, प्रकट वाणी के शब्द में क्या कहा? सोई अखंड अक्षरातीत घर। वो अक्षरातीत घर जो है, वो अखंड अविनाशी घर अथवा धाम, उसे ही परम धाम कहा है। तो इस तरह से धर्मशास्त्र में, चाहे वेद में हो चाहे कतेव में हो, वो परमात्मा के स्वरूप के विषय में कुछ सार शब्द संकेत के द्वारा बताया, और वो परमात्मा स्वरूप जहां विराजते हैं उसे परम धाम करके कहा। तो जिसके लिए मैं बोल रहा था, यह अक्षरात परता पर, वो अक्षर से भी परे हैं, वो परम धाम, जिसे गोलोकाच परम पदम भी कहा है। गोलोक धाम से भी परे का पद है वो परम धाम। और नारायण परायण, ये शब्द के द्वारा भी वो परम धाम का ही संकेत किया है शास्त्र ने। कहने का अर्थ क्या है? नारायण, अयन, अयन का अर्थ घर, नारायण के अयन से भी परायण, परे का अयन यानी कि परे का घर, तो नारायण के घर से भी परे का घर वो परम धाम है। तो इस तरह से जगह जगह पर परम धाम के विषय में संकेत शास्त्रों में, वेद कतेवों में है। और माहेश्वर तंत्र के अंदर शिवजी ने पार्वती जी को समझाते हुए 10 भौम युक्त महल का वर्णन किया है, और उस 10 भौम की विशेषता का भी वर्णन किया है। जैसे हम परमधाम के अंदर प्रवेश करेंगे, अभी तुम्हें भूमिका के रूप में बता रहा हूं, तो परमधाम के अंदर प्रवेश करते ही 25 पक्ष में से एक पक्ष, 25 पक्ष के सबसे मध्य भाग में रंग महल, जो परमधाम का राजधानी रूप है। इसका विस्तृत चर्चा आगे हम करेंगे, मैं बोल ही रहा हूं। तो वो रंग महल जमीन से भौम भर ऊंचा चबूतरा के ऊपर 9 भौम 10वीं आकाश युक्त शोभा का वर्णन आता है, और जिसमें प्रत्येक भौम की अलग अलग विशेषताएं हैं। अब प्रसंग में आ गया तो जरा सा मैं बता दूं। जैसे प्रथम भौम में रसोई का चौक और मूल मिलावा करके वर्णन हुआ, दूसरी भौम में भूल भुलावनी, तीसरी भौम में पड़साल, चौथी भौम में निरतशाला, 5वीं में शयन कक्ष, 6ठी में सुखपाल और तखतरवा, 7वीं में 2 ताली हिंडोला,
8वीं में 4 ताली हिंडोला, 9वीं भौम में दूरदर्शिका और 10वीं चांदनी। इस तरह से 10 भूम्यात्मक रंगमहल। तो ये 9 भौम 10वीं चांदनी जो रंगमहल की विशेषता है, इसको महादेव जी ने महेश्वर तंत्र के अंदर शब्द में रखा है। लेकिन एक बात हमें समझना जरूरत है, महादेव जी के शब्द महेश्वर तंत्र में वो 10 भूम की विशेषता तो हम देखते हैं, अध्ययन करते हैं, परंतु वो सीधा अक्षरातीत परमधाम के अंदर के रंगमहल 10 भौम की विशेषता वाली बात नहीं है, अथवा वो सीधा रंगमहल का ही लक्ष्य रख करके वर्णन किया, ऐसा नहीं है। तो फिर ये 9 भौम 10वीं आकाशी और इसका विशेषता जो वर्णन किया है अथवा संकेत किया है, ये कहाँ की बात है? तो ये हमने विराट प्रसंग में अध्ययन करके आए हैं और हम जानते हैं अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्रीदास जी के सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म के अंदर 4 विभूति स्वरूप है, सत्स्वरूप ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सबलीक ब्रह्म और अव्याकृत ब्रह्म। तो इनमें से केवल ब्रह्म अथवा केवल ब्रह्म जहां पर रहते हैं, जिसे केवल धाम कहा, तो ये केवल धाम परम धाम का प्रतिबिंब है। इसलिए आकार देखने से, उसका रूप देखने से परमधाम की तरह ही दिखाई देता है केवल धाम में, और लीला के हिसाब से देखें तो भी एक ही प्रकार की सी लीला दिखाई देते हैं। परमधाम में अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा किशोर लीला करते हैं और परमात्मा स्वरूप किशोर स्वरूप में है, ऐसे ही केवल ब्रह्म किशोर स्वरूप में है और वो किशोर लीला करते हैं। तो इस तरह से परमधाम का प्रतिबिंब रूप केवल धाम और परमधाम की प्रतिबिंब लीला केवल धाम में होने की बात है। और अक्षरातीत के सत का अंश अक्षर ब्रह्म जो अक्षरधाम में रहते हैं, जो बाल लीला करते हैं, तो इनकी भी प्रतिबिंब लीला के विषय में वर्णन किया है। तो अक्षर ब्रह्म के धाम और अक्षर की लीला की प्रतिबिंब सबलीक ब्रह्म का धाम और सबलीक ब्रह्म की लीला। तो सबलीक ब्रह्म बाल स्वरूप में है अथवा वो बाल लीला करते हैं, इस तरह से वर्णन किया है। तो कहने का अर्थ है, यहां मैं ये प्रसंगों को इसीलिए जोड़ रहा हूं कि महेश्वर तंत्र में 10 भूम्यात्मक रसालय, यानी कि वो 10 भौम, एक महारसालय, एक भवन, एक महल का वर्णन किया जरूर है और उसकी विशेषता की भी वर्णन किया है। तो ये अक्षर ब्रह्म के चित्त अंतस्करण केवल ब्रह्म के धाम में जो परमधाम रंग महल का प्रतिबिंब रूप यहां 10 भौम युक्त एक महारसालय, एक महल, रंग महल का ही प्रतिबिंब है। उस प्रतिबिंब रूप महल जो केवल धाम के अंदर है, उसका वर्णन किया है। परमधाम का वर्णन वो किसी के द्वारा संभव ही नहीं रहा। तो वो केवल धाम तक का संकेत भी महादेव जी के द्वारा इसीलिए जाहिर हुआ। अब ये तो ऐसे विस्तृत प्रसंग है, फिर भी मैं जरा सा बता दूं, महामति प्राणनाथ जी ने ये संसार में जितनी भी शक्ति है, जिन शक्तियों के द्वारा यहां ज्ञान जाहिर हुआ है, ज्ञान बहुत सारे हैं, इन सभी ज्ञान का मंथन करके, चिंतन करके देखा, संपूर्ण शास्त्र, संपूर्ण ज्ञान को मंथन करने से प्राणनाथ जी ने 5 रत्न को निकाला, जिसे पंचवासना कहते हैं। तो ये पंचवासना में से एक महादेव जी है, एक भगवान जी वैकुंठ के नाथ, महादेव जी भी तिनके साथ, शुक जी और सनकादिक दोए, कबीर भी इत पहुंचा सोए। तो ये पंचवासना। तो पंचवासना कौन है? तो पंचवासना के लिए कहा
अक्षर ब्रह्म के 5 ज्ञानेन्द्रिय स्वरूप है ये पंचवासना। मतलब ये पंचवासना, पंच शक्ति बेहद से आए हुए शक्ति है। इसीलिए यहां स्वप्निक जगत के अंदर भले ही कहने वाले स्वयं को भी शुद्धि न हो, परंतु वो अंदर के एक चेतना, अंदर के एक शक्ति बेहद के होने के कारण बेहद की बातों की कुछ संकेत शास्त्रों के माध्यम से अथवा उन शक्तियों ने अपने शब्दों के द्वारा जाहिर किया है। उसका कारण भी ब्रह्म सृष्टि खेल में आने के बाद ये तारतम्य जाहिर करने के लिए कुछ प्रमाणित विषय बने। उसको साक्षी प्रमाण के रूप में पहले ही शब्द को जाहिर करने के लिए, शब्द को रखने के लिए स्वयं अक्षरातीत के आवेश शक्ति की प्रेरणा से ही इन अलौकिक शक्तियों के द्वारा वो बेहद के स्थान और बेहद लीला के विषय में कुछ संकेत करके धर्मशास्त्र में शब्द को जाहिर करके रखा है। हालांकि कहने वाले स्वयं को भी पता नहीं है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि महादेव जी ने वो 10 भौम और उसकी विशेषता का वर्णन किया है अथवा शब्द को प्रकट करके रखा है। इसका अर्थ वो पूरी तरह से जानते हैं। आज इस तरह से हमें तारतम्य के द्वारा खुलासा करके ये हद भूमि से परे बेहद अक्षर अक्षरातीत के विषय में जो जानकारी दिया है, और जिस महल के लिए हम केवल धाम के करके वर्णन कर रहे हैं, तो महादेव जी को ये केवल धाम इस तरह से है और वहां का महल का वर्णन मैं इस तरह से कर रहा हूं पूरी समझ के हिसाब से नहीं, उनके माध्यम से अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के ही हुक्म के द्वारा शब्द को जाहिर कराया है। ऐसे ही शब्दों के लिए, ऐसे शब्द मतलब शास्त्रों के अंदर जिन शब्दों के द्वारा ब्रह्मधाम का लक्ष्य किया हो, ब्रह्म नाम का लक्ष्य किया हो, ब्रह्म स्वरूप की लक्ष्य किया हो, ब्रह्म लीला की लक्ष्य किया हो, ऐसे शब्दों के लिए ही महामती प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा कलाम, अल्लाह या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद, ये सब सुख मोमिन ले वही हक रसना का भेद। यहां शब्द क्या आया? हक रसना का भेद। हक यानी कि परमात्मा, परमात्मा के ही रसना से जाहिर हुआ ये वाणी। क्या? कलाम, अल्लाह या हदीस। चाहे तो अल्लाह का कलाम यानी कि अल्लाह मतलब खुदा परमात्मा के कलाम यानी कि वचन कति पक्ष, या शास्त्र पुराण या वेद, चाहे तो हिंदू धर्म शास्त्र अंतर्गत जितने भी शास्त्र पुराण वेद है, ये सब सुख मोमिन ले वही। इसके अंदर के गूढ़ रहस्य के जो सुख है, इसके तत्वतः अर्थ को समझ करके इसके वास्तविक सुख को मोमिन यानी कि ब्रह्म सृष्टि ही लेते हैं। हक रसना का भेद, ये हक के रसना के द्वारा ही अलग अलग रूप से अवतरित वाणी है, ज्ञान है। इस तरह से कहा। कहने का अर्थ शास्त्रकारों को ही माध्यम बना करके स्वयं परमात्मा ने ही अपने आवेश शक्ति के द्वारा परमधाम के विषय में कुछ संकेत करके धर्मशास्त्र में जाहिर किया। मैं मुख्य रूप में यहां इस विषय को समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि हमें परमधाम के अंदर प्रवेश करना है। चर्चनी विषय को हम प्रारंभ कर रहे हैं, तो भूमिका के रूप में मैं ये बता रहा हूं कि महामती प्राणनाथ जी ने ये परमधाम का वर्णन वाणी में 6000 चौपाई लगभग में किया, और उसी के आधार पर ये चर्चनी का विषय तो है, उसके अंदर तो हम प्रवेश करेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं धर्मशास्त्र ने परमधाम के विषय में क्या कुछ कहां तक कहा था। उसके लिए कुछ हम सार रूप में चर्चा कर रहे हैं। तो इसके लिए शास्त्रों के कुछ प्रासंगिक विषय के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो कहा महादेव जी ने वो 10 भौम युक्त एक भवन, एक महल का वर्णन किया है,
परंतु वो सीधा अक्षरातीत परमधाम का नहीं, उसका प्रतिबिंब रूप केवल धाम का वर्णन किया, वो भी योग शक्ति के माध्यम से उनके द्वारा जाहिर करवाया है। और वो पंचवासना में से एक है, अक्षर के ही ज्ञानेन्द्रिय स्वरूप होने से वो बेहद की शक्ति उनके अंदर है। फिर भी बिना तारतम ये बेहद के विषय में, अक्षर अक्षरातीत के विषय में किसी को कुछ शुद्धि होने वाला तो है ही नहीं। फिर भी परमात्मा ने ब्रह्म सृष्टियों के खेल में आगमन से पहले ही कुछ सांकेतिक बातों को जाहिर करके रखा, ताकि ब्रह्म सृष्टि के खेल में आने के बाद इन्हीं शब्दों के आधार पर एक साक्षी प्रमाण देते हुए ब्रह्म सृष्टियों को अपना मूल वतन, मूल घर परमधाम का बोध करा करके परमधाम वापस करा सकूं। उसके लिए धर्मशास्त्र के अंदर संकेत है। तो इस तरह से कुछ सांकेतिक रूप में शब्द जरूर रखा है, परंतु कहने वाले स्वयं को भी कुछ शुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है। जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय की बात किया मैंने, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम करके, जिस धाम में जाने के बाद वापस आना नहीं पड़ता है वो मेरा धाम है करके कहा करके। अब श्रीमद् भागवत गीता पूरी होने के बाद उन्हीं श्री कृष्ण जी को इसका आशय, इसका भाव, इसका तत्वतः अर्थ को पूछें कि आपने कहा कि जिस धाम में जाकर के वापस आना नहीं पड़ता है वो मेरा धाम है करके कहा, तो वो धाम कौन से धाम है करके गीता सुनाने वाले श्री कृष्ण जी को ही पूछे तो भी वो खुलासा करके नहीं बता सकते, क्योंकि ये शब्द को जाहिर करते समय अक्षरातीत के आवेश शक्ति प्रवेश हुए थे। जब वो अक्षरातीत के आवेश शक्ति चले गए तो श्री कृष्ण जी भगवान विष्णु के अवतार वाले हैं और उनको तो ये सारी विषय में कुछ शुद्धि नहीं है। और भगवान विष्णु के जो धाम वैकुंठ धाम है, वैकुंठ धाम के विषय में तो शास्त्र ने स्पष्ट रूप में कहा है, वैकुंठाधीशु लोकेशु गमनागमनम प्रभु। वैकुंठ के लोक में जाकर के भी जीव का आवागमन का चक्र चलता ही रहता है। तो एक तरफ भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ धाम में जाने के बाद भी जीव को आना जाना पड़ता ही है, इस तरह से कहा। और एक तरफ गीता में श्री कृष्ण जी ने जिस धाम में जाने के बाद वापस आना नहीं पड़ता है वो धाम मेरा धाम है करके कहना। तो द्वारिकाधीश भगवान विष्णु के अवतारी श्री कृष्ण जी के ही अंदर कौन से शक्ति विराजमान होकर के ये शब्द को जाहिर किया है, वो अक्षरातीत शक्ति। जब वो अक्षरातीत शक्ति चले गए तो अब भगवान विष्णु की शक्ति के द्वारा इसके रहस्य को खुलासा नहीं कर सका। ऐसे ही प्रसंग में अगर मैं विषय को जोड़ दूं, सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत का वर्णन कर रहे थे। जब 10वें स्कंद में रासलीला वर्णन होने का समय आया तो परीक्षित जी को कहा, परीक्षित जी अब मैं योग शक्ति को साध करके योगारूढ़ में होकर के रसरास का वर्णन करने जा रहा हूं। बीच में कोई सवाल न करना, बीच में भंग होने मत देना। इतना सावधानी दिलाते हुए सुखदेव जी महाराज ने जैसे वर्णन करना प्रारंभ किया, वर्णन करते गए 5 अध्याय रास वर्णन हुई। परीक्षित जी ने प्रश्न पूछा, उसके बाद आगे रास वर्णन नहीं हो सका। तो बाद में परीक्षित जी ने कहा कि मेरे से भूल हुई, गलती हुई, क्षमा करिए, माफ करिए, आगे आप वर्णन करिए। तब सुखदेव जी ने क्या कहा, अब मैं जोगी का जोगी रह गया, तुम राजा का राजा रह गए। कहने वाले शक्ति चले गए। इसका अर्थ रास 5 अध्याय वर्णन करने वाले कौन थे, जो कि बाद में सुखदेव जी स्वयं बोल रहे हैं कहने वाले शक्ति चले गए। इसका अर्थ वो योग शक्ति
अक्षरातीत की ही आवेश शक्ति के द्वारा सुखदेव जी को माध्यम बना करके वर्णन कर रहे थे। ऐसे ही श्रीमद् भागवत गीता में ये अक्षरातीत परमधाम का लक्ष्य बोध करने वाले वो शक्ति, वो स्वयं अक्षरातीत की ही शक्ति थे, जो भगवान विष्णु के अवतारी श्री कृष्ण जी को माध्यम बना करके इस शब्द को धरती में जाहिर किया। इसका प्रमाण क्या है? जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, अर्जुन जी ने श्री कृष्ण जी को कहा कि हे श्री कृष्ण जी, आपने वो युद्ध के समय में जो अलौकिक ज्ञान दिया, वो ब्रह्म ज्ञान, उस समय में मेरी चित्तवृत्ति वो युद्ध के तैयारी के कारण अथवा युद्ध के कारण इतना स्थिर नहीं था। इसलिए जिस ढंग से, जिस गहराई से आपने वो ज्ञान को प्रदान किया, उसी गहराई से पूरी तरह से मैं समझ नहीं सका। इसीलिए कृपा करके अब पुनः मुझे वो ज्ञान उपदेश प्रदान करिए करके कहा। तो श्री कृष्ण जी ने जो ज्ञान पहले युद्ध के समय में दिए थे, वही ज्ञान नहीं दे सके। कहा उस समय में तो वो ब्रह्म शक्ति, योग शक्ति के द्वारा मेरे माध्यम से वो ज्ञान को जाहिर कराए थे। अब मेरे में वो शक्ति नहीं है कि मैं पुनः वो ज्ञान को जाहिर कर सकूं। और उपदेश तो जरूर दिया, परंतु अर्जुन उपगीता करके अलग ही ज्ञान प्रदान किया है। यहां से भी यही प्रमाणित होता है कि वो अलौकिक परमधाम की बात को संकेत के रूप में यहां धरती में जो जाहिर किया, वो स्वयं योग शक्ति के द्वारा ही है अथवा अक्षरातीत के आवेश शक्ति के द्वारा ही है। इस अर्थ में प्राणनाथ जी ने वेद कतेब के अंदर की जो ये रहस्यमय शब्द जितने भी है, इसको हक्क रसना का भेद शब्द प्रयोग किया। मेरा कहने का आशय यह है, महमति प्राणनाथ जी स्वरूप के द्वारा ये परमधाम का विस्तृत वर्णन हुआ। उससे पहले उस परमधाम के विषय में शास्त्रों के अंदर, वेद कतेबों के अंदर कुछ सांकेतिक शब्द के द्वारा तो जाहिर हुआ है, वो भी यहां धरती की शक्ति के द्वारा नहीं। वो अलौकिक शक्ति स्वयं अक्षरातीत के शक्ति के द्वारा ही धर्मशास्त्र के अंदर, वेद कतेब के अंदर वो परमधाम के विषय में संकेत करके, जाहिर करके रखा। उसका कारण क्या है? जैसे कि पहले कहा, ब्रह्म सृष्टियों के खेल में आगमन के पश्चात इन आत्माओं को पुनः अपने धाम में वापस लौटाने के लिए ये एक प्रमाण हो, एक निशानी हो। स्वयं प्राणनाथ जी क्या कहते हैं? बिना पुराण प्रकाश न हो वही शास्त्र बिना कौन माने। शास्त्र के प्रमाण के बिना एक ही बार इस बात को हर कोई मान नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। इसीलिए अक्षरातीत की एक योजना में ऐसी व्यवस्था रही, ब्रह्मात्माओं के खेल में आगमन से पहले ही ब्रह्मात्माओं के विषय में, ब्रह्मधाम के विषय में, ब्रह्म स्वरूप और ब्रह्म लीला के विषय में वेद कतेबों में कुछ सांकेतिक शब्द को जाहिर करके रखा। इसीलिए तो कहा, पहले दही जमाए के पीछे दोए गाए, बचिया उनके पेट में माखन हाथ बिकाए। पहले दही जमाए के, पहले परमधाम मूल मिलावा के बैठक में आत्माओं को एकत्रित करके रखा, पीछे दोए गाए, उसके बाद में सुरता रूप में आत्माओं को खेल में अवतरण कराया। बछिया उनके पेट में, इसका अर्थ क्या है? ब्रह्मात्माओं की परात्मा स्वरूप परमधाम मूल मिलावा के अंदर ही है। माखन हाथ बिकाए, माखन यानी कि उसका सार तत्व है ना, तो ये सार तत्व मतलब ब्रह्म सृष्टियों की महिमा। माखन
हाट बिकाए, ये संसार हाट बाजार के बीच में बिक्री हो चुका है। मतलब ब्रह्म सृष्टियों के खेल में आगमन से पहले से ही ब्रह्म सृष्टियों की महिमा यहां संसार के अंदर शास्त्रों के शब्दों के द्वारा जाहिर करके रखा। विरह के प्रकरण में महामती प्राणनाथ जी इंद्रावती भाव से क्या कहते हैं? अर्थ उपले एम केहवायु वासना फरी एणे बचने दीधी फीटकार। शास्त्र के अंदर जो ब्रह्म सृष्टियों की महिमा को रखा है, गाया है, समझाया है, उसके अर्थ को, उसके भाव को जब आत्माएं देखते हैं तो अपने आप को फिटकार देती है, धिक्कार देती है कि हाय हमारी स्थिति। हम ब्रह्म सृष्टियों की महिमा शास्त्रों के शब्दों के द्वारा इतनी ऊंची दर्जा से गाया है, परंतु हमारी स्थिति। तो शास्त्र के अंदर ब्रह्म सृष्टियों की महिमा, ब्रह्मधाम के महत्व के विषय में जो समझाया हुआ शब्द के द्वारा अपनी स्थिति को देखते समय ये दोनों में बहुत ही अंतर है। इसीलिए आत्मा अपने आप को धिक्कार देती है और गहराई से कहते हैं, माहेले मायने जोपे जारे जोइए त्यारे दीधी तारुणी तन तचकार। माहेले मायने, अंदर के रहस्य, गूढ़ रहस्य, तत्वतः अर्थ कहां के? शास्त्रों के। माहेले मायने जोपे जारे जोइए, जोपे यानी कि अच्छी तरह से, जारे जब जोइए देखते हैं। शास्त्रों के अंदर ब्रह्म सृष्टियों की महिमा गाया हुआ शब्द को, तत्वतः अर्थ, गूढ़ रहस्य को जब अच्छी तरह से देखते हैं तब तो और आत्मा को ऐसा लगता है, त्यारे दीधी तारुणी तन तचकार। तारुणी यानी कि सखियां अपने तन को ही तचकार देती है, धिक्कार देती है। तो इसका अर्थ ब्रह्म सृष्टियों की महिमा धर्मशास्त्र के अंदर बहुत गहराई से गाया है और इन ब्रह्म सृष्टियों के अपना जो घर है, अपना मूल वतन है, वो परम धाम है, इस तरह से संकेत किया है। और ये ब्रह्म सृष्टि खेल देखने के लिए आई है। जब ये ब्रह्म सृष्टि खेल देख करके वापस अपने परम धाम चले जाएंगे तो उस समय में इन ब्रह्म सृष्टियों की कृपा के द्वारा जीव सृष्टि को भी अखंड मोक्ष प्रदान होगी और वो अखंड मोक्ष का स्थान गोलोक धाम से भी परे होगा। इस तरह से शास्त्र ने संकेत करके बताया। यम यम जीवम अधिष्ठाय चिदाभासमया मुने वासना वासितम कृत्वा वासनाशो गृहम यदा गमिष्यन्ति तदा ते चिदाभासमया मुने आनंद वर्णा व्याप्तम गोलोकाच परम पदम। देखिए तो यहां गमिष्यन्ति तदा ते, गमिष्यन्ति चले जाएंगे, वापस जाएंगे कहां? अपने धाम, परम धाम में। और उस समय में यहां सृष्टि में ब्रह्म सृष्टियों ने जिन जिन जीव को अधिष्ठात्री बना करके, एक स्थान बना करके खेल देखा है, यम यम जीवम अधिष्ठाय, उन जीव को भी अखंड मोक्ष प्रदान करेंगे जो स्थान गोलोकाच परम पदम, गोलोक धाम से भी परे का पद होगा। इस तरह से कहा। तो ये प्रसंग यहां जोड़ने का मेरा आशय है कि गमिष्यन्ति, ये आत्माएं चले जाएंगे, तो चले जाएंगे तो कहां जाएंगे? अपने घर चले जाएंगे। अगर ये संसार के ही होते तो संसार में रहते। जो जहां भी जाए अंततोगत्वा अपने घर लौटते हैं ना, अपने घर वापस आते हैं। तो यहां इन आत्माओं के लिए गमिष्यन्ति शब्द क्यों प्रयोग हुआ? क्योंकि ये आत्मा ये संसार जगन्नाटक खेल देखने के लिए आई है। और जिस तरह से हम पिक्चर देखने के लिए पिक्चर हॉल में जाते हैं,
पिक्चर पूरी होने के बाद वापस अपने घर आते हैं। ऐसे ही ब्रह्मात्माएं ये संसार जगत नाटक देखने के लिए ये संसार में आई है। ज्यों नींद में देखिए सुपन्ना यूं उपजे हम ब्रज बधू जन, देखन को हम आयरी दुनिया हम ही कारण किए संच। ये खेल हमें दिखाने के लिए बनाया है, इसलिए ये खेल देखने के लिए हम आए हैं। आए हैं तो कहां से आए? अपने घर परमधाम से आए। तो खेल देखने की इच्छा पूरी होने के बाद अथवा ये खेल खत्म होने के बाद हम पुनः अपने घर वापस चले जाते हैं। तो वो घर, वही घर परमधाम है। इसलिए आत्माओं के खेल में आगमन से पहले ही उस परमधाम के विषय में धर्म शास्त्रों के माध्यम से शब्द को जाहिर किया। इस विषय में मैं बता रहा हूं। अब इसका सार बात बता दूं। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के आवेश शक्ति के द्वारा ही परमधाम के विषय में शब्द जरूर प्रकट किया, जाहिर किया, लेकिन जिसके द्वारा जाहिर कराया है वो स्वयं भी नहीं जानते हैं। इसीलिए प्राणनाथ जी ने क्या कहा? वेद में कतेब में वो गूढ़ रहस्यमय शब्द तो है, परंतु स्वप्न की बुद्धि के द्वारा उन शब्दों का अध्ययन करने से, चिंतन करने से किसी ने भी उसके तत्वतः अर्थ को समझ नहीं सका। सुपर्ण बुद्ध अटकलसों वेद कतेव खोजे जिन्न, मगज न पाए माहे का बांधे मायने बारे तिन्न। शब्द क्या आया? वेद कतेव खोजे जिन्न। वेद और कतेव दोनों शब्द आया, और वेद और कतेव के शब्द के माध्यम से परमात्मा को खोजी किया, परमात्मा के धाम को जानने का प्रयास किया। परंतु सुपर्ण बुद्ध अटकलसों, स्वप्न की बुद्धि होने के कारण अटकल के द्वारा वेद कतेव के शब्द को अर्थ किया, मगज न पाए माहे का। मगज यानी कि गुह्य, मायने मतलब अर्थ, न पाए, प्राप्त नहीं कर सका, इसलिए बांधे मायने बारी तिन्न। व्याकरण के आधार पर एक एक शब्द, एक एक अक्षर का 12 अर्थ में विस्तार किया, परंतु मगज न पाए, अंदर की गूढ़ रहस्य को समझ नहीं पाया। इसका अर्थ शास्त्रों के अंदर शब्द जरूर है, परंतु स्वप्न की बुद्धि के द्वारा उसको समझ नहीं सका। इसीलिए महामती प्राणनाथ जी क्या कहते हैं? या कुरान या पुराण ये दो कागज प्रमाण, या के मगज मायने हम पास, अंदर आए के खोले प्राणनाथ। या कुरान की वाणी हो या पुराण की वाणी हो, जिसके अंदर वो मगज मायने गूढ़ रहस्यमय शब्द जो है उसका तत्वतः अर्थ मेरे माध्यम से ही खुलासा किया है। और ये कुरान और पुराण दोनों ग्रंथ ब्रह्म सृष्टि के लिए कागज यानी कि चिट्ठी है। और प्राणनाथ जी कहते हैं इसका गूढ़ रहस्य मैं खोल सकता हूं, और मैं भी अपनी अक्ल के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं, मेरे अंदर अक्षरातीत धाम धनी प्राणों के नाथ प्राणनाथ जी आकर के मेरे माध्यम से खुलासा कर रहे हैं। अंदर आए के खोले प्राणनाथ। देखिए तो वेद पुराण के अंदर अथवा कुरान के अंदर वो रहस्यमय शब्द भी परमात्मा ने ही रखा, और उसका अर्थ स्पष्ट भी परमात्मा ने ही किया। शास्त्रों के शब्द के लिए पहले कहा हक रसना का भेद, और वही शब्द का अर्थ स्वप्ना की बुद्धि के द्वारा हो नहीं सका, तो अंदर आए के खोले प्राणनाथ, अक्षरातीत धाम धनी प्राणों के नाथ वो स्वयं
इंद्रावती के हृदय के अंदर विराजमान होकर के खोल रहे हैं। तो कहने का अर्थ, शास्त्र के अंदर सांकेतिक शब्द ब्रह्मधाम के विषय में है, परंतु स्वप्ना की बुद्धि के द्वारा उसको जान नहीं सका। प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं, अटकले केम पामिए, ये तो नहीं पंथ प्रपंच जी। ये अटकल के द्वारा प्राप्त करने वाला चीज नहीं है, क्योंकि ये प्रपंच का मार्ग नहीं है। तो ये ब्रह्मधाम के विषय में, अपने लक्ष्य के विषय में तो दृढ़ निश्चय होना चाहिए, लक्ष्य में निश्चय होना चाहिए। जैसे कहा, प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्म तत्लक्ष्यम मुच्यते अप्रमत्तेन भेदव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। वो लक्ष्य में इतनी एकाग्रता होनी चाहिए, तब जाकर के हम इस शरीर रूपी धनु से आत्मरूपी काण को, यानी कि बाण को, वो ब्रह्म तत्व परमात्मा के चरण लक्ष्य तय करके भेदन कर सकते हैं। तो इस तरह से शास्त्र के अंदर ब्रह्मधाम के विषय में संकेत है, परंतु संसार के स्वप्न की बुद्धि के द्वारा किसी ने भी उसके रहस्य को समझ नहीं सका। इसीलिए उस दिव्य परमधाम के विषय में किसी भी शास्त्र का गम नहीं है करके इस अर्थ में कहा है। मतलब वेद ने भी वो परमात्मा को, ब्रह्मधाम को प्राप्त करने के लिए खोजी करते गए, परंतु प्राप्त नहीं कर सका। अगम जाने के निगम कहावे, खोजी खोजी पचिहारे। वो ब्रह्मधाम और ब्रह्म स्वरूप के विषय में स्वयं वेद ने भी अगम जाने के, अगम समझ करके, अगम जान करके वापस आए। नेत नेत कर निगम वल्या, न इति, जहां तक मैं गया वहां तक परमात्मा का गम नहीं है। वापस आए, जब वापस आए तो वेद का नाम निगम रहा। वेद अगम कहे उलटे पीछे, नेत नेत कर गाया, खबर ना पड़ी बिंद उपज्या कहां थे, ताथे नाम निगम धराया। महामती प्राणनाथ जी ने कहा। तो जिस परमधाम के विषय में स्वयं वेद ने भी जान नहीं सका, समझ नहीं सका, जो चर्चनी विषय के द्वारा परमधाम के अंदर का वर्णन हम करने जा रहे हैं, ये कैसी रहस्यमय बात है, उसके लिए मैं भूमिकात्मक प्रसंग के ऊपर यहां चर्चा कर रहा हूं। यही ब्रह्मधाम को जाहिर करने के लिए, यही ब्रह्मधाम के अंदर की लीला, ब्रह्म लीला को जाहिर करने के लिए प्राणनाथ जी ने वाणी में अब यह गुज्य करूं प्रकाश करके कहा। गुज्य बात है ये, रहस्यमय बात है ये। तो गुज्य कहने का मतलब जो अभी तक किसी को भी पता नहीं है, शुद्धि नहीं है, ऐसी गुज्य बात, ऐसी रहस्यमय बात। तो किसी को भी कहने का अर्थ, साधारण जीव की तो बात ही छोड़ दीजिए, त्रिदेव तक की भी बात छोड़ दीजिए, स्वयं वेद, वेद ने भी जिस परमात्मा को जान नहीं सका, तो अब वेद को अध्ययन करने वाले, वेद के कुछ शब्दों को, कुछ मंत्रों को कंठस्थ करने वाले, उनको भला कैसे ये परमधाम के विषय में शुद्धि हो। गीता को जहां गम नहीं, वह सतगुरु का देश। गीता ने भी जिस परमधाम के विषय में गम यानी कि शुद्धि नहीं दिला सका। अब इसमें प्रश्न उठ सकता है, जैसे कि पहले हम गीता के ही 15वें अध्याय के श्लोक को लेकर के कहा कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम करके, तो एक तरफ वही गीता के शब्द का प्रमाण लेकर के परमधाम का पुष्टि दे रहे हैं,
दूसरी तरफ फिर गीता का गम नहीं करके कहा है, ये क्या है? ये भी जिज्ञासा हो सकता है और स्वाभाविक बात है। तो यहां कहने का अर्थ, गीता जी सुनाने वाले जो स्वरूप श्री कृष्ण जी, भगवान के अवतार, विष्णु की शक्ति, उनको उस परमधाम के विषय में गम है? नहीं। और जो परमधाम का लक्ष्य गीता के शब्द के माध्यम से जाहिर किया है, वो तो स्वयं अक्षरातीत की आवेश शक्ति के द्वारा विष्णु शक्ति को माध्यम बना करके जाहिर किया करके कहा ना। तो जिसके द्वारा जाहिर हुआ है वो स्वयं को भी उस विषय में गम नहीं है, शुद्धि नहीं है। कहने का अर्थ, न तो अक्षरातीत परमधाम के योग शक्ति, आवेश शक्ति के द्वारा वेद कतेमों में भी एक शब्द भी परमधाम के विषय में उनके अलावा किसी शक्ति के द्वारा जाहिर करके कह सका, न तो अक्षरातीत की आवेश शक्ति के बिना वेद कतेबों में रखे हुए, लिखे हुए वो ब्रह्मधाम परक शब्दों के गूढ़ रहस्य को किसी ने समझ सका, समझा सका। जितने भी अक्षरातीत संबंधी बातें हैं वो सिर्फ और सिर्फ अक्षरातीत के ही योग शक्ति के द्वारा शास्त्रकारों के माध्यम से शास्त्रों में, वेद कतेबों में शब्दों को जाहिर किया है, और उसको अध्ययन करने वाले किसी ने उसके अर्थ को समझ भी नहीं पाया। और जिस शक्ति ने शास्त्रों के अंदर इन शब्दों को संकेत करके जाहिर करके रखा, वही आवेश शक्ति के द्वारा ही फिर इसके अर्थ को प्रकाशित किया जा रहा है। अंदर आए के खोले प्राणनाथ। कहने का अर्थ, अक्षरातीत की ही आवेश शक्ति के अलावा, अक्षरातीत स्वरूप के ही अलावा बाकी कोई भी शक्ति के द्वारा ये परमधाम को खेल के बीच में जाहिर नहीं कर सका। इसीलिए ये परमधाम गुज्य बात है, रहस्यमय बात है। इसीलिए प्राणनाथ जी स्वयं इस परमधाम को जाहिर करने से पहले ही, परमधाम की लीला को जाहिर करने से पहले ही, अब यह गुज्य करूं प्रकाश करके गोप्य बात को मैं प्रकाशित करने जा रहा हूं, जाहिर करने जा रहा हूं, इस तरह से ये जाहिर करते हैं। तो कहने का सार भाव क्या है? अक्षरातीत की आवेश शक्ति सदगुरु स्वरूप, प्राणनाथ स्वरूप के रूप में आकर के ये परमधाम और परमधाम की लीला को जाहिर करने से पहले ये संसार में ये परमधाम के विषय में एक शब्द भी समझ के द्वारा किसी ने जाहिर नहीं कर सका, और शास्त्रों के अंदर रखे हुए शब्दों को भी समझ नहीं सका। इसीलिए ये परमधाम के विषय के लिए क्या कहा? अकथ और अगम कहा। तो महामति प्राणनाथ जी ब्रह्म शिष्यों को संबोधन करते हुए कहते हैं, सुनियो वाणी सुहागनी। हे सुहागिन आत्माओं, सुनिए, जो वाणी में बताने जा रहा हूं होती जो अकथ अगम। होती मतलब थी, कैसे थी? जो अकथ अगम। अकथ मतलब अब तक किसी ने भी नहीं कहा हुआ। अगम मतलब जिसको अब तक किसी ने भी नहीं जाना है। गम मतलब जानना, कथ मतलब कहना, बोलना। अकथ का अर्थ किसी ने भी नहीं कहा, अगम मतलब किसी ने भी नहीं जाना हुआ। तो ये परमधाम के विषय में प्राणनाथ जी स्वयं कहते हैं, होती जो अकथ अगम। अब तक ये अकथ था, अगम था। सो बीतक कहूं तुमको, वो तुम्हारी बीतक है, क्योंकि ये परमधाम ब्रह्मात्माओं के अपना मूल घर है, और ये मूल घर के अंदर जो कुछ भी लीलाएं की, ये आत्माओं की आपा बीती, आत्माओं की बीतक है, जो अकथ अगम था अभी तक। सो कहूं, कहता हूं तुमको, उड़जासी सब भरम, जिसको श्रवण करके तुम्हारे हृदय के अंदर का भ्रम
उड़ जाता है, मिट जाता है। सतगुरु देवचंद्र जी महाराज के मन में बाल्यावस्था में जो जिज्ञासा प्रकट हुआ, उसमें देखिए तो, मैं कौन, कहां से आया, कहां मेरो भरता, 3 सवाल है। इसमें से कहां से आया, मैं कहां से आया हूं। 40 वर्ष की उम्र तक इस प्रश्न को अपने दिल दिमाग में लेकर के साधना करते रहे, खोजी करते रहे। यहां धरती के साधना के प्रयास से इसका जवाब मिल सका। उनकी साधना के बल पर स्वयं अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने कृपा करके दर्शन दिया, और दर्शन के समय में भी परमात्मा ने यही सवाल किया, कहां है तेरा वतन, तुम्हारा घर कहां है। देवचंद्र जी ने अब तक के साधना के बुद्धि के द्वारा, समझ के द्वारा मेरा घर यहां है करके एक शब्द भी जाहिर करके नहीं कह सका। उसके पश्चात दर्शन देने वाला स्वरूप स्वयं ने श्री देवचंद्र जी के अंदर आत्मा शक्ति, जो परमधाम के सुंदरबाई सखी है, वो वासना को जागृत करा करके वो दिव्य परमधाम अक्षरातीत घर, जिस घर का अब हम चर्चनी के माध्यम से वर्णन करने जा रहे हैं, उस घर की शुद्धि स्वयं अक्षरातीत धनी ने देवचंद्र जी महाराज अथवा उनके अंदर की वो सुंदरबाई सखी श्यामा जी शक्ति को प्रदान किया। उससे पहले स्वयं सुंदरबाई सखी जो देवचंद्र जी के अंदर विराजमान हैं, उन्हें भी पता नहीं चला। तो संसार के नाशवंत जीव जो है, उनको परमधाम के विषय में भला कैसे शुद्धि हो। तो कहने का सार अर्थ, शास्त्र के अंदर परमधाम के विषय में जगह जगह पर शब्द जरूर है, लेकिन जो भी शब्द हो, शास्त्रकार जिसके द्वारा वो शब्द को प्रकट किया गया है, उनके शुद्धि के हिसाब से ये शब्द जाहिर नहीं हुआ है। उन्हें माध्यम बना करके अक्षरातीत के ही आवेश शक्ति के द्वारा शब्द को प्रकट किया। जिस शब्द को स्वप्ना के बुद्धि के द्वारा किसी ने भी समझ नहीं सका, और शास्त्रों में संकेत करके रखा हुआ शब्दों के प्रमाण के आधार पर ही वो परमधाम को जाहिर करने के लिए अक्षरातीत धाम धनी स्वयं सदगुरु स्वरूप में पधारे और महामती प्राणनाथ जी स्वरूप में पधारे, और तारतम वाणी के माध्यम से ये परमधाम का विषय, परमधाम का वर्णन खेल के बीच में जाहिर किया, जिसके लिए कहा यह गुज्ज करो प्रकाश, ये गुप्य बात को, ये रहस्यमय बात को प्रकाशित किया। तो आज का प्रसंग में हमने भूमिकात्मक प्रसंग के ऊपर ही चर्चा किया। तो जिस ब्रह्मधाम, जिस परमधाम को हम चर्चनी के माध्यम से वर्णन करने जा रहे हैं, परमधाम की बातें, शास्त्रों ने परमधाम के विषय में किस तरह से संकेत किया है, लक्ष्य दिया है। तो परमधाम शब्द, ब्रह्मधाम शब्द जो शास्त्र के अंदर ही है, ये शास्त्र से अलग ही विषय भी नहीं है। और शास्त्रों में शब्द है तो वो शास्त्र में शब्द किस अर्थ में आया, तो अक्षरातीत के आवेश शक्ति के द्वारा ही शब्द को प्रकट किया, और इसके अर्थ को कोई समझ नहीं सका। अब वही अक्षरातीत के आवेश शक्ति ही सदगुरु स्वरूप में, प्राणनाथ जी स्वरूप में पधार करके आगे इसको जाहिर किया है। ये भी हमने चर्चा किया। और ये परमधाम विषय अकथ और अगम, यानी कि अब तक किसी ने नहीं कहा हुआ, किसी ने भी नहीं जाना हुआ। हाँ, धाम के विषय में कहे तो वैसे स्वर्ग भी धाम है, स्वर्ग के विषय में बहुतों ने कहा। वैकुंठ भी धाम है, वैकुंठ के विषय में बहुतों ने कहा। और यहां से भी आगे जाकर के कोई मोह तत्व को निराकार ब्रह्म का धाम करके वर्णन करते हैं, और निराकार कहने के बाद तो उसका अब धाम का वर्णन की तो कोई जरूरत नहीं है। और उससे भी ऊपर जाकर के कोई आदिनारायण के धाम के विषय में वर्णन करते हैं। तो धाम धाम में भी अलग अलग धाम है ना,
स्वर्ग धाम, वैकुंठ धाम, आदिनारायण का धाम और गोलोक धाम के विषय में भी शास्त्र में शब्द है, अक्षरधाम के विषय में भी शास्त्र में शब्द है और परम धाम के विषय में भी शास्त्र में शब्द है। इन सारे धामों में से संसार के जो समझ है आदिनारायण तक है। और महामति प्राणनाथ जी ने शास्त्रों के अंदर के शब्दों को और यहां संसार के चेतना को बहुत ही गहराई से मंथन करके यहां तक कहा, विश्व बंदे अक्षर लो। लालदास जी महाराज ने वित्तक ग्रंथ में यह शब्द को रखा, विश्व की वंदना जाने अनजाने, होश में बेहोश में, जैसे भी हो अक्षर तक है, परंतु वो अक्षरातीत परमधाम के विषय में तो किसी को भी शुद्धि नहीं है। संसार के जीव की तो बात ही छोड़ दीजिए, सृष्टि के कर्ता कारण स्वरूप अक्षर ब्रह्म स्वयं के विषय में भी परमधाम के प्रसंग में कहा, अक्षरातीत के महल में प्रेम इश्क बरतत, सो शुद्ध अक्षर को नहीं किन बीध केल करत। अक्षरातीत परमधाम के विषय में, परमधाम की लीला के विषय में स्वयं अक्षर ब्रह्म को भी शुद्धि नहीं है, सो शुद्ध अक्षर को नहीं। तो जो बात जागृत में अक्षर ब्रह्म को शुद्धि नहीं है, स्वप्निक जगत के अंदर जीव को कैसे शुद्धि होगी? इस अर्थ में ये परमधाम प्रसंग जो है ये अकथ और अगम वाणी है। तो आज का हमारा समय पूरा हुआ। अब कल हम चर्चा करेंगे ऐसे अकथ और अगम वाणी, ये परमधाम का वर्णन, ये चर्चनी विषय जो आगे हम जाहिर करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं, तो धरती में किस तरह से प्रकट हुआ, किस तरह से जाहिर हुआ, इस विषय में हम भूमिका का प्रसंग ही श्रवण करेंगे। तो कुछ बैठक हम भूमिका के प्रसंग के ऊपर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि इसकी महत्व को समझे बिना सीधा अंदर प्रवेश करने से उसकी लज्जत को हम अनुभव नहीं कर सकते। तो किसी भी विषय के अंदर प्रवेश करने से पहले उसकी भूमिका, उसकी महत्व, इस विषय में चर्चा किया जाता है। तो प्रारंभिक प्रसंग में कुछ बैठक हम भूमिका के विषय में ही चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर वो परमधाम के अंदर प्रवेश करने के लिए अथवा ये चर्चनी विषय को अपने दिल दिमाग में बिठाने के लिए पात्रता कैसी होनी चाहिए, किस भाव से हम इसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं, इन विषयों के ऊपर भी चर्चा करके फिर परमधाम को हम किस भाव से समझें, इन सारे विषयों के ऊपर चिंतन करते हुए फिर जैसे अंदर प्रवेश करेंगे उसके बाद तो फिर आनंद ही आनंद है। तो इन सारी विषयों को मद्देनजर रखते हुए जो भी शब्दों के ऊपर हम जो भाव से चिंतन करने का, कराने का प्रयास कर रहे हैं, उसको उसी हिसाब से समझने का, चिंतन करने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए मैं यहीं पर विश्राम देता हूं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।